एस्पिरेंट आज के वीडियो में हम बात करेंगे एमएनएस यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का जो शॉर्ट नोटिफिकेशन हमने 2 दिन पहले डिस्कशन किया था। आज इसकी लॉन्ग नोटिफिकेशन यानी डिटेल नोटिफिकेशन आज हम बात करेंगे। इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा आपकी सिलेक्शन का, कितनी सीटें, कौन सी कॉलेज आपको मिलने वाला है, नीट एग्जाम आपका होगा कि नहीं, कितनी आपकी कट ऑफ जाता है, मेडिकल में आपका क्या क्या चीज़ें, पूरी डिटेल में इसमें बात करेंगे A to Z। तो ध्यान से सुनना और कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल आमिर सर ऑफिशियल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आप जैसे 1500 कैंडिडेट जुड़ चुके हैं, हम इंस्टेंटली आपको सॉल्व करते हैं। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हैं आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको अबाउट मी सेक्शन की चैनल में मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर जो भर्ती होने वाला है, एमएनएस की 2 टाइप की भर्ती आता है, मैं आपको बता देना चाहूँगा। एक आता है 10+2 लेवल के भर्ती में, एक आता है नर्सिंग के बाद बीएससी एमएससी नर्सिंग के बाद भर्ती आता है। इसमें आपको नीट देना होता है और इसमें आपको नीट नहीं देना होता है। तो ये बिग अपॉर्चुनिटी है आपको जाके फौज में एक लेफ्टिनेंट ऑफिसर रैंक में काम करने का। बहुत ही बढ़िया मौका है, बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया कंपटीशन होने वाला है आपके लिए। चलो वीडियो में बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखा है कि फीमेल कैंडिडेट हु हैव पास्ड, ठीक है, बीएससी पीबीबीएससी या फिर जो बीएससी नर्सिंग या एमएससी नर्सिंग अगर आपने पास किया है आप बिल्कुल इसको दे सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए, शुड है पास्ट जो रजिस्टर्ड नर्स और मिडवाइफरी का जो रजिस्टर्ड आप नर्स होना चाहिए, ये आप याद रखेंगे। अगर आप नहीं है आप नहीं दे सकते, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, मेरा अभी तक सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो आप अगर रजिस्टर नहीं है अभी तक, आपके पास लाइसेंस नहीं आया है जो रजिस्टर नर्स का, तो आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप दे भी देते हो तो कोई फ़ायदा नहीं, उस टाइम पर आपकी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगा 25 दिसंबर 1988 से पहले आप पैदा नहीं होना चाहिए और 26 दिसंबर 2002 के बाद आपकी जन्म नहीं होना चाहिए, यानी 21 से लेके 35 आपकी एज होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपकी जो इंडियन आर्मी की, इंडियन मिलिट्री की स्टैंडर्ड उसी हिसाब से होना चाहिए, वो आगे आगे हम देखते जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, मोड ऑफ सिलेक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको ध्यान से सुनना। पहले होगा आपका CBT, नो नीट एग्जाम। बहुत सारे लोगों के डाउट्स रहते हैं कि नीट होगा, नीट नहीं होगा, ओनली फॉर CBT आपको 150 मार्क का देना पड़ेगा, जिसकी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कल कराएंगे और इसकी जो डिटेल सिलेबस का वीडियो मैंने डाल दिया है, सुबह ही डाला था, जाके देख लो। यहाँ पर नेशनल टेस्ट एजेंसी आपका करेगा 14 जनवरी 2024 ऑल सेंटर इन इंडिया, ठीक है। और ये होगा आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर होगा 50% क्वालिफाई होंगे, तो क्वालिफाइंग मार्क ऑफ CBSE इज 50%, ठीक है, 50%। तो आपका कितना है, 150 मार्क है, ठीक है। 150 से आपको मिनिमम 80 रखना तो पड़ेगा। ये आ गया आपका मिनिमम क्वालिफाई मार्क है। अगर इसमें आ जाता है 80 या फिर 110, बहुत बढ़िया, 110 आ जाता है आपकी काफ़ी सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिखा है कि ये जो आपकी लिस्ट आएगा, क्वालिफाइंग लिस्ट, यहाँ पर www.join.indianarmy.nic पे आपको बता दिया जाएगा कौन कौन लड़कियाँ हैं जो इसको रिटन क्लियर कर चुके हैं। वो मैं आपको चैनल में भी बता दूंगा, ठीक है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपकी इंटरव्यू में होगा, आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू होगा दिल्ली में। कहाँ होगा, दिल्ली में होगा। तो प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इज 3 to 5 days, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 3 से लेकर 5 दिन तक आपकी दिल्ली में आपकी इंटरव्यू चलेगा। आपको नर्सिंग के बारे में क्या पता है क्या नहीं, जो चीज़ें आपको पूछा जाएगा उसमें क्या बोलते हैं, ये जो आपका वहाँ पर जाओगे, जाने के बाद इंटरव्यू दोगे, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। तो यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन किया हुआ है इंडियन आर्मी ने, अरेंजमेंट फॉर एकोमोडेशन विल बी इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल। ये आप इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल रहेंगे, आपको मतलब क्या बोलते हैं, कोई भी फौज की तरफ से कोई फ्री नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होता है दिल्ली में, आपको कोई मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहा है एकोमोडेशन, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन तो फिजिकली फिटनेस सिलेक्टेड कैंडिडेट जो भी है, आपकी जैसे हाइट आपका 152 और अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 148 आपको चाहिए। वहाँ पर क्या होगा, आपकी एक्सरे होगा एग्जामिनेशन, DGFMS, ठीक है। अंडर में आपकी एक्सरे होगा चेस्ट का, आपकी छाती का, और USG ऑफ एब्डोमेन विल बी डन, ये आपकी होगा, ठीक है। प्रेगनेंसी रिजेक्शन का कारण बन सकता है, ठीक है। तो उसके अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो वहाँ पर आपको अनफिट कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें। ओनली द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स फॉर वैकेंसी एंड मेरिट हु प्रोनाउंस्ड मेडिकली फिट ऑल एस्पेक्ट विल बी सेंट कॉल लेटर्स। ये बोल रहा है कि फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब फिजिकल, CBT 3 to 5 days का जो आपका इंटरव्यू, ये सारे क्लियर होकर डॉक्यूमेंट्स आपका क्लियर हो जाएगा, आपको फाइनल सिलेक्शन
दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट आपको दिया है कि कितने कितने साल तक कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो में भी बताया गया 5+5 पर फ्लाई, 5 से 5 10, उसके बाद 14 साल आप सर्विस कर सकते हैं। उसके बाद आप परमानेंट रेगुलर ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर रेगुलर आप ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप कोई भी सर्विस चूज कर सकते हैं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो आपकी क्या बोलते हैं उस हिसाब से आपकी जो चॉइस है आप ले सकते हैं। ठीक है, प्रमोशन आपका क्या होगा, अगर आप लेफ्टिनेंट पे एंट्री करेंगे, उसके बाद कैप्टन, आप 3 साल के बाद कैप्टन बनाया जाएगा। मेजर आपको 8 साल में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं प्रमोशन का परमानेंट कमीशन, अगर आप वहाँ से परमानेंट कर ले होते हो तो वहाँ पर से सिर्फ 8 साल के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल टीए 16 साल में बनाया जाएगा, और लेफ्टिनेंट कर्नल बनते बनते आपको 16 साल लग जाएगा। उसके बाद कर्नल, आपकी जो मैंने बोला था आपकी जो काम करने की तरीका पहले से कैसे काम कर रहे हो उस हिसाब से आपकी सिलेक्शन होता है। तो कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल लास्ट रैंक है, मेजर जनरल से आप एबव नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो ये सारे चीज़ था आपकी परमानेंट कमीशन कैसे लेते हैं। अगर इसको आप पता नहीं है पूछ लेना, मैं किसी और वीडियो में बता दूंगा। पहले आप इसको दीजिए, क्लियर तो करिए, बाकी परमानेंट की हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो कैंडिडेट जो है आप इसको अप्लाई करेंगे www.nta.ac.in में 11 तारीख की उसकी फॉर्म खुलेगा और 26 तारीख को इसकी बंद हो जाएगा। तो आपके पास 10 से 15 दिन है, इसीलिए आपने यह क्या करना है, यहाँ पर तुरंत अप्लाई कर देना, क्या पता सर्वर कभी डाउन हो जाएगा। द कैंडिडेट विल हैव टू पे अमाउंट ऑफ 900 रुपीज़, 900 रुपया एप्लीकेशन फ़ीस फॉर एनटी। ये थोड़ा सा मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता यार। एक एस्पिरेंट आके अपनी एग्ज़ाम दे रहा है इंडिया में, एक गवर्नमेंट अगर उसको एक एग्ज़ाम के लिए फ्री नहीं कर सकता, हमें शर्म आना चाहिए ऐसे गवर्नमेंट के ऊपर। मैं बीजेपी को नहीं बोल रहा हूँ, जो भी गवर्नमेंट इंडिया पे कमांड कर रही है, तो एटलीस्ट एक एस्पिरेंट के लिए फ्री ऑफ सर्विस होना चाहिए यार यहाँ पर। तो बाकी ठीक है, 900 रुपया बहुत ज़्यादा होता है, आई कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको बताया गया है। तो सिलेक्शन कैंडिडेट एसएससी ने एमएनएस सब्जेक्ट टू प्रोसीडिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। यहाँ पर इंटरव्यू में जब जाओगे, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वैलिड स्टेट नर्सिंग सर्टिफिकेट, अपग्रेड एमएससी, पीबी इन से बीएससी, उसके बाद इसके साथ मार्क लिस्ट, एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर है उसको लेके जाइए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर, प्रूफ ऑफ इंडियन नेशनलिटी, नेशनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर आईडी, आधार, पासपोर्ट, फिर अदर प्रूफ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन द प्रेजेंट एम्प्लॉयर इफ एम्प्लॉयड, अगर आप नौकरी करते हैं वहाँ पर ये लेके जाइए। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं, एनओसी वो देगा, आप लेके जाइए। 1 सेल्फ एटेस्टेड एनवेलप विद 40 रुपये का एक एनवेलप लेके जाइए, 40 रुपीज़। ये कॉल लेटर, अगर आप सिलेक्शन हो जाते हैं इसी लेटर में आपकी कॉल लेटर आएगा। ठीक है, 40 रुपये में, तो थोड़ा सा बढ़िया लगता है। कॉपी ऑफ रिलीज ऑर्डर इफ प्रीवियस सर्व्ड इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, अगर आपने प्रीवियस सर्व किया है उसकी भी लेके जाइए। इन केस ऑफ चेंज नेम, कॉपी ऑफ गेजेटेड नोटिफिकेशन, एनी अदर अथॉरिटी क्लियरिंग योर नेम, अगर ऐसा कुछ आपका नेम वगैरह चेंज हुआ है, ऐसा कुछ है, तो गेजेटेड ऑफिसर से उसको क्या करना, अटेस्टेड करवा के लेके जाना। ठीक है, तो ये है बिल्कुल टोटल। यहाँ पर एनटीए की हेल्पलाइन दिया है, अगर आपके कोई डाउट से हमें पूछ सकते हैं या फिर इनको डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। इनकी ईमेल आईडी, हेल्प नंबर और ईमेल आईडी से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिजिकल आपकी रनिंग वगैरह कुछ नहीं होता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, सिर्फ आपको सीबीटी और इंटरव्यू क्लियर करना है। ठीक है, बाकी आपको सीबीटी हम करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, वो वीडियो देख लेना, और कोई आपको डाउट्स है तो नीचे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू, जय हिंद।